हायर ऑर्डर विद ए कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये हमारे टॉपिक का नाम, ठीक है। इसमें हम लोगों ने CF और PI निकालना सीखा था। आप लोगों का CF और PI दोनों निकाल के हो चुका है क्लास में। अभी आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोगों को से प्रैक्टिस कर करके हर एक टाइप के एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। आप लोगों को पता है कि CF और PI निकालने वाले इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में एक साइड कांस्टेंट टर्म रहती है जिसे हम लोग f(x, y) बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, देन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर विद ए कांस्टेंट कोएफिशिएंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। एक तो हमारा जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो तो कोएफिशिएंट है इक्वल टू के उस साइड वाला, ये या तो वो वेरिएबल होगा या तो वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो देखो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉर्मली जो जनरल फॉर्म रहता है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या रहता है d2y/dx² प्लस p(dy)/dx प्लस qy प्लस इक्वल टू r। कोई भी इक्वेशन को हम लोग इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं और p और q और r की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो देखो वेयर p एंड q बी द कांस्टेंट, वो टर्म क्या है, कांस्टेंट है, उसके जगह पे 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, कोई भी कांस्टेंट टर्म आ सकती है, ठीक है। Then r is the function of x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जीरो और कांस्टेंट, वो तो जीरो भी हो सकता है, ठीक है, या तो वो कोई भी फंक्शन का वेरिएबल हो सकता है। वो x का भी टर्म रहता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था क्लास में 2x प्लस 2y या फिर x प्लस y, इस टाइप की टर्म रहती थी अपनी कोएफिशिएंट वाली, ठीक है। नेक्स्ट इसमें सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अगर कोई इक्वेशन में कांस्टेंट कोएफिशिएंट है तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो देखिए। d2y/dx² प्लस p(dy)/dx प्लस qy इक्वल टू r। देन हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि कैपिटल D की वैल्यू d/dx होती है, ठीक है, और d प्राइम की भी वैल्यू हम लोगों ने क्लास में पढ़ी थी d/dy, ठीक है। तो जैसे ये इक्वेशन है d2y/dx² प्लस p(dy)/dx प्लस qy प्लस r इक्वल टू r, इस वाले इक्वेशन को हम लोगों को सिंबॉलिक फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो हम लोग d/dx is similar to capital D and d2/dx² is similar as capital D², ठीक है। We can write as differential equation d2y plus p(dy) plus qy इक्वल टू r, ये हम लोगों ने सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि तीनों टर्म में, ये तीनों टर्म में y कॉमन है, ठीक है। पहले वाले टर्म में भी y है, सेकंड वाले टर्म में भी y है, थर्ड वाले टर्म में भी y है, ठीक है। तो हम लोग तीनों टर्म में से अगर y कांस्टेंट निकालते हैं, y अगर बाहर निकालते हैं ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा d² प्लस p इंटू d प्लस q देन इंटू y इक्वल टू r। ये हो गया अपना सॉल्यूशन निकालने की पहली वाली स्टेप, ठीक है। इसके बाद कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या रहता है ये वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का, d2y/dx² प्लस p(dy)/dx प्लस qy इक्वल टू r। देन जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, दोनों बातें हम लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। तो देखिए जनरल सॉल्यूशन क्या रहता है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों टर्म निकालना हम लोगों ने सीखा है, ठीक है। CF प्लस PI इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन, क्या होता है CF, बोलो CF प्लस PI इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन। अगर कोई भी इक्वेशन में बोला जा रहा है कि आप लोगों को उस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो ये हमेशा याद रखना कि वहाँ पे आप लोगों को CF भी निकालना है और PI भी निकालना है, ठीक है। PI निकालने के हम लोगों ने अलग अलग टाइप देखे, ठीक है, कि जिसमें कांस्टेंट कोएफिशिएंट कैसे रहते हैं। हम लोगों ने लास्ट में देखा था कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म फ्रैक्शन और इंटीग्रल रहा तो उसे कैसे सॉल्व किया जाता है, f(ab) में कन्वर्ट किया जाता है d² वाले इक्वेशन को, ठीक है। तो उसके बाद देखो CF प्लस PI, मेथड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, CF कैसे निकाला जाता है, ठीक है, हम लोगों ने थ्योरेटिकली पढ़ा है, आज हम लोग आईसीटी वाले क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। CF कैसे निकाला जाता है, हम लोगों ने एक बात बताई कि कैपिटल D इक्वल टू m और D प्राइम जहाँ पे रहेगा उसके इक्वल हम लोगों को 1 करना है, ठीक है। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एक
इक्वेशन दिया है हम लोगों ने, पहला वाला इक्वेशन है, ठीक है, डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू इंटू वाई इक्वल टू आर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। रिप्लेस डी बाई यम इन इक्वेशन 1। ये वाले इक्वेशन में डी के अलावा कोई भी टर्म नहीं है, डी प्राइम वाला टर्म तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर नहीं बताया कि डी प्राइम की वैल्यू 1, ठीक है। हम लोगों ने जो एग्जाम्पल पढ़े थे वहाँ पे डी प्राइम वाला भी नंबर था, इसलिए हम लोगों ने डी प्राइम के वहाँ पे क्या था 1, डी प्राइम इक्वल टू 1। रिप्लेस डी बाय यम इन इक्वेशन 1, देन जो इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होता है उस इक्वेशन को क्या कहा जाता है, उस इक्वेशन को ऑक्सिलरी इक्वेशन कहा जाता है। जिस इक्वेशन को गिवन इक्वेशन को हम लोगों ने यम के फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो वो कौन सा इक्वेशन हो गया, ऑक्सिलरी इक्वेशन। उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है कैपिटल ए डॉट कैपिटल ई। कभी भी ये जो शॉर्ट फॉर्म लेते हैं इसको गलत मत लिखना, नहीं तो कभी कभी ए वाला कैपिटल ई वाला स्मॉल, ये बिल्कुल नहीं चलता। जिस फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में जैसे लिखा जाता है, जैसे कि दैट इज लिखते हो आप लोग, तो कैपिटल आई और कैपिटल ई नहीं लिखा जाता, स्मॉल आई डॉट स्मॉल ई, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर दैट इज। आप लोगों के लिए निकाले जाते हैं वो वाले शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। इसके बाद देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हुआ, एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इक्वल टू 0। केस फर्स्ट है व्हेन द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। कोई भी अगर रूट्स मिले हम लोगों को, m1 और m2 की बात की जा रही है, रूट्स मतलब m1 और m2, m की वैल्यूज को क्या बोला जाता है, रूट्स बोला जाता है, ठीक है। तो लेट m इक्वल टू m1 एंड m2, देन CF क्या है, CF का फॉर्मूला है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बताया था, ठीक है, C1 इंटू ई टू पावर m1x प्लस C2 इंटू ई टू पावर m2x, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। हालांकि हम लोगों ने सिलेबस में y प्लस m1x देन y प्लस m2x, ठीक है, ये वाला फॉर्मूले से पढ़ा था। When C1 and C2 are the arbitrary constant, यहाँ तक सबको समझ आया, ठीक है। इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं, सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया गया है d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर माइनस dy अपॉन dx प्लस 6y इक्वल टू 0। पहले ये इक्वेशन को आप लोगों को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसको आता है उसे भी करना पड़ेगा, जिसको नहीं आता है उसे भी करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट आप लोग ये वाले गिवन इक्वेशन को ऑक्सिलरी फॉर्म के इक्वेशन में नहीं पुट कर सकते, क्योंकि आप लोगों को कैपिटल D इक्वल टू m पुटअप करना है और D प्राइम इक्वल टू 1 पुटअप करना है। अगर आप लोग ये वाले इक्वेशन के बाद डायरेक्ट अगर आप बता रहे हो कि हम लोग D की जगह m रख रहे हैं और D प्राइम की जगह 1 रख रहे हैं, तो वो लोग तो यही सोचेंगे कि ये वाले इक्वेशन में कैपिटल D और D प्राइम तो है ही नहीं। आप लोगों ने किस टर्म को D और D प्राइम बोला है वो आप लोगों को बताना पड़ेगा। वो आप कैसे बता सकते हो, वो आप ये वाले इक्वेशन से बता सकते हो कि D और D प्राइम क्या है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को पहले सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बना है इसका, m स्क्वायर माइनस m प्लस 6 इक्वल टू 0। m की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, आप लोगों को फैक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। फैक्टर क्या आएंगे, प्लस 6 के प्लस 6 मल्टीप्लिकेशन प्लस 6 आना चाहिए और वहां का डिफरेंस -1 आना चाहिए, 3 इंटू -2 3 इंटू -3 इंटू डिफरेंस कितना आएगा वहां का, -1 तो आएगा, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, मल्टीप्लिकेशन चलिए m प्लस 2 और m माइनस 3 ये दोनों रूट्स आएंगे, ठीक है। देन m इक्वल टू -2 और m इक्वल टू 3, ये हमारी m1 और m2 की वैल्यू। हालांकि हम लोगों ने यहाँ पे m की वैल्यू बताई है, लेकिन यहाँ पे पुट करते वक्त ये m1 की वैल्यू है वो m2 की वैल्यू है, ठीक है। m1 क्या लिखेंगे -2 और m2 क्या लिखेंगे 3, ठीक है। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला जो है c1 इंटू ई टू पावर m1x प्लस c2 इंटू ई टू पावर m2x, वहां पे हम लोगों को m1 और m2 की वैल्यू पुटअप करनी है। देन CF इक्वल टू क्या आएगा, c1 इंटू ई टू पावर -5x प्लस c2 इंटू ई टू पावर प्लस 3x, ठीक है। इसके बाद हियर पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 0 बिकॉज r इक्वल टू 0, क्योंकि ये पहले वाला स्लाइड ओपन